गमे हयात बता रोशनी कहाँ गम है। कलमकार की कलम से वो रोशनी निकलती है जो पूरे संसार को रोशन कर देती है, हर कोने को रोशन कर देती है। ऐसे ही हमारे ये कलमकार आदरणीय अजय अज्ञात साहब फरीदाबाद से तशरीफ लाए हैं हमारे बीच में। उनका हमारे इस बज़्म में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शोभा जी। कुछ दिन पहले ही इनसे परिचय हुआ है और ऐसा लगता है जैसे जन्मों जन्मों का कोई नाता है। इनका इतना अच्छा व्यवहार और इनके मुख से इतने अच्छे अच्छे जो बातें निकलते हैं, जो शब्द निकलते हैं, सबका मन मोह लेते हैं। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम अध्यक्ष, सभी अतिथिगण और सभी बंधुओं, राजेंद्र राजन जी के नाम से मैं काफ़ी वाकिफ हूँ, पढ़ता रहता हूँ फेसबुक पर। आदरणीय नीरज गोस्वामी जी को भी काफ़ी मैंने पढ़ा है। हमारे शिवदत्त शर्मा जी हैं, इनके कार्यक्रम में भी मैंने लाइव भी दिया है। और काफ़ी लोगों से हो सकता है मैं फेसबुक के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फरीदाबाद से अजय अज्ञात, आप लोगों के दर्शन करने के लिए ही विशेष 1-2 दिन का मैंने टूर बनाया कि मैं गुलाबी नगरी में आप लोगों से मिलने आऊँ। एक परवाज़े गज़ल नाम की संस्था में चलाता हूँ जो गज़ल को समर्पित है, और मेरी भविष्य में ये कामना है कि आप लोगों के सहयोग से कार्यक्रम में यहाँ कर पाऊँ। उसमें भी आप लोगों से जहाँ तक बात है शेर व शायरी की, मैं विद्यार्थी हूँ, सीखने की नर्सरी क्लास में मैंने एडमिशन लिया, ये समझ लीजिए। और आप लोग सब मेरे गुरु हैं जिनके पास इतना कुछ है, उनके मन को सुनकर लाभान्वित होता हूँ और कुछ कह पाता हूँ। मेरी कहाँ बिसात कि मैं शेर कह सकूँ, मेरी कहाँ बिसात कि मैं शेर कह सकूँ, होती है अपने आप ही आमद कभी कभी, होती है अपने आप ही आमद कभी कभी। एहसास अपनी रूह के चरखे पे काट कर, एहसास अपनी रूह के चरखे पे काट कर पहनाता हूँ ख्याल को अल्फाज का लिबास, पहनाता हूँ ख्याल को अल्फाज का लिबास। फिर ये भी है कि जहन की हांडी में मंदी आंच पर पकते हैं ये, जहन की हांडी में मंदी आंच पर पकते हैं ये, शेर कुकर में नहीं तैयार होते दोस्तों, शेर कुकर में नहीं तैयार होते दोस्तों। एक शेर ये भी सुन ले, आजाद शेर पढ़ने में अपना ही मजा है कि जो होड़ लगी हुई है साहित्यकारों में भी, मेरी भी किताब छप जाए, मेरी भी किताब छप जाए। न छापो तुम किताबों में बिना सर पैर की बातें, न छापो तुम किताबों में बिना सर पैर की बातें, तुम्हारे शौक की खातिर शजर को कटना पड़ता है, तुम्हारे शौक की खातिर शजर को कटना पड़ता है। एक शेर ये भी है कि जिनको पढ़ना ही नहीं था वो न पढ़ पाए कभी, जिनको पढ़ना ही नहीं था, जो बहानेबाजी कितनी भी कर लीजिए, जिनको पढ़ना ही नहीं था वो न पढ़ पाए कभी, पढ़ने वाले जुगनुओं की रोशनी में पड़ गए, पढ़ने वाले जुगनुओं की रोशनी में पड़ गए। एक शेर ये भी है कि आदमी जब सो रहा था सत्य था, इंसान का जो सत्य स्वरूप है गोस्वामी जी, वो तो जब हम सो रहे होते हैं, जैसा भगवान ने बनाया वो रूप है। आदमी जब सो रहा था सत्य था, जागते ही आदमी मिथ्या हुआ, जागते ही आदमी मिथ्या हुआ। काश हम भी सीख पाते पेड़ से, काश हम भी सीख पाते पेड़ से धूप को छाया बनाने का हुनर, धूप को छाया बनाने का हुनर। शेर इस तरह के बहुत सारे हैं, कुछ बानगी आपको दिए। शेर और पढ़ देता हूँ कि
जरा सी दाद देने में भी उन पर जोर पड़ता है, जरा सी दाद देने में भी उन पर जोर पड़ता है। यहाँ एक शेर कहने में पसीने छूट जाते जरा सी दाद देने में भी उन पर जोर पड़ता है। यहाँ एक शेर कहने में पसीने छूट जाते। मुझे मालूम है कि समय की क्या गरिमा है, आप लोगों को सुनते हुए मैं 2-4 शेर और पढ़ लेता हूँ। शेर नहीं है, पूरी जरूरत सुनाइए। वो 3-4 शेर हो जाएंगे तो गजल ही समझ लीजिए। रोशनी दर रोशनी का सिलसिला हो जाऊंगा, रोशनी दर रोशनी का सिलसिला हो जाऊंगा, इल्म की भट्ठी में तपकर मैं खड़ा हो जाऊंगा, इल्म की भट्ठी में तपकर मैं खड़ा हो जाऊंगा, और कांच का टुकड़ा हूं जब तक चुभ रहा हूं सबको मैं, कांच का टुकड़ा हूं जब तक चुभ रहा हूं सबको मैं, सब मुझे देखेंगे जब मैं आईना हो जाऊंगा, कांच का टुकड़ा हूं जब तक चुभ रहा हूं सबको मैं, सब मुझे देखेंगे जब मैं आईना हो जाऊंगा, और खुद नुमाई खुद सताइश का नहीं तालिब हूं मैं, खुद नुमाई खुद सताइश का नहीं तालिब हूं मैं, अपने कहने से भला क्या मैं बड़ा हो जाऊंगा, अपने कहने से भला क्या मैं बड़ा हो जाऊंगा, और हो चला है अब पुराना रूह का ये पैरहन, हो चला है अब पुराना रूह का ये पैरहन, एक दिन इसको बदलकर मैं नया हो जाऊंगा, एक दिन इसको बदलकर मैं नया हो जाऊंगा, और जिंदगी के मसले हो जाएंगे हल खुद ब खुद, जिंदगी के मसले हो जाएंगे हल खुद ब खुद, मैं अना की कैद से जिस दिन रिहा हो जाऊंगा, मैं अना की कैद से जिस दिन रिहा हो जाऊंगा, सब मुझे देखेंगे जिस दिन आईना हो जाऊंगा। आदरणीय अजय विद्यार्थी से कुछ